शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से वाक्य विचार बताने जा रहे हैं। वाक्य स्वरूप माह। वाक्यम स्याद्योग्यता आकांक्षा सत्ति युक्त। पदोच्चय। वाक्य रूप पद समूह की विशेषता, योग्यता आदि। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः। पदोच्चय सैत। पदोच्चय सैत दभावेपि वाक्यत्वे विह्निना संचति इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्। आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह स च श्रोतुर् जिज्ञासा रूपः। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरस्वः पुरुषो हस्ति। गौरस्वः पुरुषो हस्ति इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्। आसक्ति बुद्ध विच्छेदः बुद्धि विच्छेदेपि वाक्यत्वे इदानीं चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनानान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्। संगतिः स्यात्। अत्राकांक्षयोग्यत् योरात्मार्थ धर्मत्वेपि पदोच्चय धर्मत्वमुपचारात्। अनुवाद। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इस काव्य लक्षण की प्रतिपद परीक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम अच वाक्य क्या है, इसका विचार किया जा रहा है। वाक्य ऐसे पदों का समूह है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति का रहना अनिवार्य है। वाक्य रूप पद समूह की विशेषताओं में योग्यता वह विशेषता है जिसे पदार्थों के पारस्परिक संबंध में किसी बाध अथवा विरोध अनुपत्ति का अभाव कहा जाता है। यदि इस विशेषता के अभाव में भी पद समूह वाक्य होने लगे तब तो ऐसे भी पद समूह जैसे कि वह्निना संचति, आग से सींच रहा है, वह्निना सिंचति,
आग से सींच रहा है आदि। जहाँ आग और सींचना इस पदार्थों के परस्पर संबंध में विरोध ही सर्वानुभव सिद्ध है, वाक्य बनने लगेंगे। वाक्य रूप पदोच्च की दूसरी विशेषता है आकांक्षा, अर्थात एक एक पदों के अर्थ की प्रतीति में अभिप्रेत प्रतीति की समाप्ति का अभाव। एक पदार्थ की प्रतीति में अभिप्रेत प्रतीति की समाप्ति का जो अभाव है वह वस्तुतः श्रोता की एक जिज्ञासा है, जो कि एक पद में अन्वित दूसरे पद को ढूंढा करती है, क्योंकि यदि परस्पर निराकांक्ष अर्थ वाले भी पद समूह वाक्य माने जाने लगे तब तो ऐसे भी पद समूह जैसे कि गौरस्वः पुरुषो हस्ति, गौ अश्व पुरुष हाथी आदि, जहाँ किसी भी पद का अर्थ किसी दूसरे पद के अर्थ की आकांक्षा रखता नहीं प्रतीत हो रहा और प्रत्येक पद पूर्णतया अपने आप में ही समाप्त है, वाक्य होने लगेंगे। वाक्य रूप पद कदम्ब की तीसरी जो विशेषता है वह आसक्ति है। आसक्ति क्या है? आसक्ति है किसी अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों की अविच्छिन्न अथवा अव्यवहित उपस्थिति। यदि किसी अभिप्राय के उपस्थापक पदार्थों की विच्छिन्न अथवा व्यवहित उपस्थिति में भी कोई पदोच्च वाक्य कहा जाने लगे तब तो अभी बोले गए देवदत्त पद और दूसरे दिन बोले गए गच्छति जाता है, तो पद का मिलाप भी वाक्य ही बनने लगे। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आकांक्षा और योग्यता को वाक्य रूप पदोच्च अथवा पद समूह का जो धर्म बताया गया है वह मुख्य रूप से नहीं अपितु औपचारिक रूप से ही बताया गया है। क्यों? इसलिए कि आकांक्षा अथवा एक पद से अन्वित होने दूसरे पद के ज्ञान की स्वाभाविक इच्छा तो वस्तुतः श्रोता का धर्म है, न कि पद का। इसी प्रकार योग्यता भी पद धर्म नहीं किंतु पदार्थ धर्म ही है, क्योंकि उपपत्ति का सद्भाव अथवा असद्भाव पदों से नहीं अपितु पदार्थों से संबद्ध रह सकता है। किंतु जबकि उपचार का आश्रय लिया जाए तब तो यह कहा ही जा सकता है कि आकांक्षा और योग्यता वाक्य रूप पदोच्च धर्म है। आकांक्षा तो इसलिए वाक्य रूप पदोच्च धर्म है क्योंकि आकांक्षा और पदोच्च में परंपराया जनक भाव संबंध रहा करता है। अर्थात आकांक्षा और व्याख्यार्थ पदोच्च में जब साक्षात जनक भाव संबंध है तब आकांक्षा और पदोच्च में तो यह परंपराया रहेगा ही। इस प्रकार योग्यता को वाक्य रूप धर्म इसलिए माना जाया करता है क्योंकि योग्यता और पदार्थ
तथा पदार्थ और पदोच्च में जब साक्षात आश्रयाश्रयी भाव संबंध है तब योग्यता और पदोच्च में तो इसे परंपराया मानना ही चाहिए। रसात्मक वाक्य क्या है? इस काव्य परिभाषा में समीक्षण में विश्वनाथ कविराज ने वाक्य का जो स्वरूप निर्दिष्ट किया है वह पद वाक्य प्रमाणित आचार्यों द्वारा प्रमाणित है। अभिधिसित अर्थ के गुम्फन करने वाले पदों का संदर्भ वाक्य है। राजशेखर काव्य मीमांसा पदानाम भिधित सितार्थ ग्रंथ ना करह संदर्भो वाक्यम। यह वाक्य एक सरल स्वरूप निरूपण है। पदों के द्वारा अभिधित सित जिसके प्रतिपादन की इच्छा हो ऐसे अर्थ का गुम्फन किन किन बातों की अपेक्षा किया करता है। यह विचार मनोविज्ञान और तर्क और भाषा विज्ञान तीनों का विषय है। मनोविज्ञान की दृष्टि आकांक्षा तत्व का दर्शन करती है। तर्क के द्वारा योग्यता का निर्धारण होता है और भाषा विज्ञान आसक्ति की उपादेयता पर जोर देता है। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति की विशेषताएं ही अभिधित सित अर्थ के गुम्फन करने वाले पद संदर्भ की विशेषताओं के रूप में स्वीकार की गई है। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति ये तीनों ही उपचारतः वाक्य रूप पदोच्च धर्म माने जाया करते हैं, किंतु यदि मीमांसक आकांक्षा को प्रथम स्थान देते हैं तो नैयायिक योग्यता को और वैयाकरण आसक्ति को विश्वनाथ कविराज ने नैयायिक मान्यता का अनुसरण करते हुए योग्यता का प्राथम्य माना है। योग्यता क्या है? योग्यता है एक पद के अर्थ के साथ दूसरे पद के अर्थ का संबंध। एक पदार्थे पर पदार्थ संबंधो योग्यता। सिद्धांत मुक्तावली शब्द खंड का अथवा योग्यता वह धर्म है जिसके द्वारा एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय संबंध संभव है। योग्यता परस्परान्वय प्रयोजक धर्म व त्वम तेन पैसा सिंचतीति वाक्यम योग्यम अस्ति च सेकान्वय प्रयोजक द्रव्यत्वम योग्यता जले कारणत्वेन जलान्वय प्रयोजकार दृकरण त्वम योग्यता सेक क्रियायाम। अतएव विहनिना सिंचतीति वाक्यम योग्यम वहने है सेकान्वय प्रयोजक द्रव्यत्वा भावात्। अर्थात योग्यता पदों के द्वारा उपस्थापित अर्थों का वह धर्म है जो उनके परस्पर अन्वय अथवा संबंध का प्रयोजक हुआ करता है। वस्तुतः इसी धर्म के कारण यह संभव है कि पैसा सिंचत। यह पद समूह तो वाक्य हो सकता है, किंतु अग्निना सिंचती इत्यादि सरीखे पदोच्च वाच्य नहीं हो सकते। पयस एयस इस पद के अर्थ जल रूप द्रव्य में एक योग्यता है और वह है जल रूप द्रव्य। द्रवत्व
जो कि सींचने की क्रिया के साथ इसके अन्वय अथवा संबंध का संभावतः प्रयोजक है। इसी प्रकार सिंचति पद के अर्थ अर्थात सिंचन की क्रिया में भी एक योग्यता है और वह है उसका सेक क्रिया का। किसी वस्तु को आर्द्र करना अथवा भिगोना जो कि अपने साथ जल रूप द्रव्य को अपने करण साधकतम रूप से अन्वित करने में अनायास समर्थ है। इससे यह स्पष्ट है कि वे ही पदोच्च जैसे कि पयसा सिंचति आदि जो योग्य है, अर्थात ऐसे पदार्थों को उपस्थापक है जिसमें परस्पर अन्वित अथवा संबद्ध होने का सामर्थ्य है, वाक्य कहे जा सकते हैं। और ऐसे पदोच्च जैसे कि वहनिना सिंचति आदि जिनके पदार्थों में परस्परान्वय का प्रयोजक कोई धर्म नहीं, क्योंकि आग है एक तेजस पदार्थ और सेचन की क्रिया का अन्वय संभव है। ऐसे पदार्थ से जो द्रव रूप हो अयोग्य होने के से वाक्य नहीं कहे जा सकते। यह योग्यता यद्यपि अर्थ धर्म है किंतु इसे पदोच्च धर्म माना जा सकता है और ऐसा मानना उपचार का ही आश्रय लेना है। अर्थ और योग्यता का साक्षात संबंध है जिससे यह सिद्ध है कि पद और योग्यता परंपराया संबद्ध है। आकांक्षा का अभिप्राय है श्रोता की यह जिज्ञासा कि किस पद का अर्थ किस पद के एक पद के अर्थ का स्मारक है। सिद्धांत मुक्तावलीकार ने आकांक्षा की यह परिभाषा की है, येन पदेन बिना यत् पदस्यान्वयानुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्याकांक्षेत्यर्थः। क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति तेन तस्याकांक्षा। वाक्य रूप पदोच्च में आकांक्षा का होना आवश्यक है और वस्तुतः स्वाभाविक भी है। एक पद दूसरे पद की आकांक्षा किया करता है क्योंकि बिना उसके अर्थ का स्मरण क्यों कर हो। जैसे किसी ने कहा घटमान्य, यहाँ घटम यह कर्मकारक पद, आनय इस क्रियापद के बिना किसी प्रकार का अन्वय बोध नहीं करा सकता। इसलिए यह स्पष्ट है कि घटम पद को आनय पद की आकांक्षा है और आनय पद को घटम पद की। वस्तुतः जो यह आकांक्षा श्रोता की जिज्ञासा है जिसका विषय पदों की परस्पर अर्थ स्मारकता है, किसी वाक्य में एक पद दूसरे पद की आकांक्षा रखा करता है। इसका वस्तुतः तात्पर्य यही है कि वाक्यवर्ती पद परस्पर साकांक्ष अर्थ के बोधक है। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने इसीलिए कहा है परस्पर व्यपेक्षां सामर्थ्यमेके का पुनः शब्दयोर्व्यपेक्षा न ब्रूम शब्दयोरिति किं तरहि अर्थयोरिति। महावैयाकरण नागेश भट्ट ने आकांक्षा का उपयुक्त भाष्य सम्मत अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है। वाक्य समय ग्राहिका आकांक्षा साचक पदार्थ ज्ञानी
तदर्थान्वय योग्यार्थस्य यज्ञ यज ज्ञानं तद्वीप तद्विषयेच्छा अयम अर्थो अर्थांतर माँ कांक्षति इति व्यवहारात् इदमेव विधान पर्यवसान मित्युच्यते। अर्थात आकांक्षा श्रोता की वह इच्छा है जिसका विषय किसी एक पद के अर्थ ज्ञान में उससे संबद्ध किसी दूसरे पद का अर्थ ज्ञान है। वस्तुतः आकांक्षा ही वह सर्वप्रथम तत्व है जिससे कोई पद समूह वाक्य रूप में पहचानना जाया करता है। इस अर्थ में अन्वित होने वाला अर्थ कौन है? यह जिज्ञासा तो श्रोता के मन की बात है, किंतु अर्थ पर इसका आरोप इसलिए कर दिया जाया करता है क्योंकि अर्थ ही यहाँ वक्ता की जिज्ञासा का विषय है। पदोपस्थापित अर्थों की परस्पर आकांक्षा को ही पदार्थ प्रतीति का पर्यवसान भी कह सकते हैं। धन्यवाद।